प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक विहातियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री का उससे शीर्ष भाग सहित मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस प्रकार साधक को अपनी प्राण शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। इसमें जो मानस पाठ कहा गया है, साधक को अपने मन का अनुसंधान करना चाहिए, अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए। ये देखना चाहिए स्वयं का अनुसंधान करके कि मेरी साधना में कितनी गति हो रही है, मेरी साधना कहाँ है, या मैं अभी वैसा का वैसा ही हूँ जैसी मैंने साधना की शुरुआत करी थी। इस प्रकार साधक को अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए और साधक को अपनी मनोवृत्तियों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। उसके अंदर जो मन की वृत्ति उठती रहती है, ये मन के विचार उठते रहते हैं, ये किस प्रकार की वृत्तियाँ हैं, इनके प्रति उनको सजग रहना चाहिए। और प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए प्राणायाम करना चाहिए। और साधक को अगर प्राण शक्ति की अपने अंदर वृद्धि करनी है, भाई प्राणायाम जब हम करते हैं, बाहर की क्रिया जब करते हैं हम प्राणायाम की, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी बनती है। तो अपने शरीर में ऊर्जा एनर्जी बनाने के लिए प्राणायाम भी साधक कर सकता है। वो इसमें ऐसी बात नहीं है कि प्राणायाम नहीं करें, 15-20 मिनट प्राणायाम भी कर सकता है। प्राण शक्ति वृद्धि तो ध्यान के द्वारा ही होती है। साधना में प्राणायाम उपयोगी है। तो जो प्राण शक्ति का जो ऊर्ध्वगमन है, तो वो तो ध्यान के द्वारा ही होगा। जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा विचारों से, फिर तुम्हारे प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा। लेकिन जो प्राणायाम की बाहरी क्रिया है, वो भी साधना में उपयोगी मात्र है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है। इसलिए साधक को प्राणायाम करने के लिए ऋषि बार बार प्रेरित कर रहा है। जब शरीर के अंदर प्राण शक्ति का विस्तार हो जाता है, तो साधक के शरीर में कफ, वायु और पित्त का संतुलन बन जाता है। फिर शरीर में रोगों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। फिर साधक विचलित नहीं होता, उनको सहन करने में सक्षम बन जाता है। इस प्रकार साधक को साधना में प्रगति होती है। प्राणायाम की क्रिया आध्यात्मिकता में सहायक मात्र है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति तो ध्यान के द्वारा ही होती है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास साधक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो ऋषि इस सूत्र में कह रहे हैं कि साधक को ध्यान का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, उसको ध्यान का अभ्यास कम नहीं करना चाहिए। जब साधक अपने ध्यान का अभ्यास बढ़ाएगा, तो उसके प्राणों का ऊर्ध्वगमन होगा, उसके चक्रों का भेदन होगा और वह प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है। बाहर की जो प्राणायाम की क्रिया है, वह 15 से 20 मिनट उस क्रिया का भी अभ्यास कर सकता है। क्योंकि अगर साधक ध्यान कर रहा है और ध्यान को हमने शुरुआत की है, तो शुरुआत में वो प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है। उसके शरीर के अंदर जो रोग हैं, वे प्राणायाम की क्रिया से समाप्त हो जाएंगे। प्राण वायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रहित करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही प्राणायाम का लक्षण है। तो जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा, तो प्राणायाम की जो क्रिया करी जाती है वो मन को स्थिर करने के लिए की जाती है। क्योंकि हमारा मन और प्राण बंधा हुआ है। जब साधक का प्राण जो है ना सूक्ष्म हो जाएगा, तो उसका मन भी सूक्ष्म हो जाएगा। उसके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, वे विचार भी उसके अंदर सूक्ष्म हो जाएंगे। जैसे उसका प्राण सूक्ष्म होगा, तो प्राण सूक्ष्म तो उसका होगा, लेकिन उसके बाद उसका मन भी सूक्ष्म हो जाएगा, या मन सूक्ष्म होगा तो प्राण भी सूक्ष्म हो जाएगा। ये दोनों बंधे हुए हैं। और मन को चिंतन से रहित करते, तो मन तुम्हारा चिंतन से रहित जब भी होगा, जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख के अभ्यास करोगे, ध्यान का, साक्षी का अभ्यास करोगे, तो तुम्हारा मन चिंतन से रहित होगा। बाहर की क्रिया, प्राणायाम की क्रिया से तुम्हारा मन चिंतन रहित नहीं होगा। तुम्हें प्राण का उत्थान करना पड़ेगा। जब तुम्हारा प्राण ऊपर की ओर गति करेगा, तो तुम्हारा मन चिंतन से रहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अपने चित्त को शून्य भाव में स्थिर करना ही प्राणायाम है। तो अपने चित्त को, तुम्हारे चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ उठ रही हैं, इनको शून्य भाव में स्थित कर दो। शून्य भाव का अर्थ है कि तुम्हारे मन में कोई विचार ना हो, तुम्हारे अंदर कोई वृत्ति ना हो। जब तुम्हारे अंदर से ये वृत्ति नष्ट हो जाती है, ये विचार नष्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारा चित्त शून्य भाव में स्थित हो जाता है। और वही क्रिया प्राणायाम है। प्राण सूक्ष्म हो गया,
तो मन भी तुम्हारा सूक्ष्म हो गया। जब साधक ध्यान व चिंतन मनन के द्वारा अपने चित्त को चिंतन रहित कर लेता है तो उसका प्राण निरोध हो जाता है। तो ध्यान के द्वारा जब साधक अपने चित्त को चिंतन रहित कर लेगा तो उसके प्राण का भी निरोध हो जाएगा और वह फिर कर्ता भाव को प्राप्त नहीं होता। फिर साधक पूर्णतः होश की अवस्था में रहता है। उस अवस्था में उसको कोई चिंता या वासना नहीं रह जाती। साधक के अंदर फिर एक होश आ जाता है। अगर वो ध्यान का अभ्यास करेगा तो उसके अंदर एक होश जगेगा अपने मन की व्यक्तियों के प्रति। तो फिर वो सजग हो जाएगा। उसके मन के अंदर जो व्यक्तियाँ उठ रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएगा वो, जब उसके अंदर एक होश जगेगा। और होश ही जब जगेगा जब तुम ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगे और धीरे धीरे इसको बढ़ा दोगे तो तुम्हारे अंदर एक होश पैदा होगा। उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिस प्रकार मनुष्य मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा बड़े आराम से जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्राणवायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। तो ऋषि इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जल को ग्रहण करता है, कमल नाल होती थी, उस नाल से वह जल को धीरे धीरे ग्रहण करता था, बड़े आराम से उसको ग्रहण करता है, वो जल फिर उसके शरीर में जाता है। तो उसी प्रकार साधक को प्राण वायु को अपने अंदर धारण करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और जब उसका ध्यान का अभ्यास गहरा हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएगा, तो यही प्राणायाम की क्रिया है। इस प्रकार जब साधक ध्यान के माध्यम से मन के अंदर उठने वाले विचारों का साक्षी हो जाता है और प्राण की गति भी स्थिर हो जाती है, और जब साधक का साक्षी भाव गहरा हो जाता है तो प्राण की गति भी स्थिर हो जाती है। फिर साधक को किसी भारी प्राणायाम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब साधक का ध्यान गहरा हो जाएगा ना, जब उसके अंदर एक गहराई आ जाएगी ध्यान के अंदर, जब उसका मन वर्तमान में ठहर जाएगा तो उसके ध्यान के अंदर एक गहराई आ जाएगी। और जब उसके अंदर एक गहराई आ जाएगी, एक होश उत्पन्न हो जाएगा, जब उसका ध्यान उस तत्व में लग जाएगा तो उसको फिर कोई प्राणायाम की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बाहर की जो प्राणायाम की क्रिया है ये शुरू में ही करी जाती है, लेकिन जब साधक का ध्यान गहरा हो जाता है तो फिर उसको बाहर की प्राणायाम की क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो साधक ऐसे हैं जो उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो वो 15 से 20 मिनट सुबह प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास तो समय है। अगर उसने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे उस तत्व को जानना है और उसका अनुभव करना है, मुझे उस परम पिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करना है, तो वह अगर प्राणायाम की क्रिया बाहर की क्रिया कर भी ले 20 मिनट के लिए, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। और प्राणायाम की क्रिया से उसके अंदर एक ऊर्जा एनर्जी का भी विस्तार होगा। ऋषि इस सूत्र में यही कह रहे हैं कि साधक प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है, लेकिन जब उसका ध्यान गहरा हो जाएगा तो उसको फिर कोई जरूरत नहीं है करने की। शरीर के अंदर प्राण वायु को बाहर व अंदर करने की कोई क्रिया नहीं करे। आप ना ही वायु को अंदर या बाहर रोकने की क्रिया करें। साधक को ध्यान के द्वारा साक्षी रहने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो ऋषि ने क्या कह दिया इसमें। ऋषि ने कह दिया कि साधक को कोई प्राण वायु को बाहर या निकालने की कोई जबरदस्ती क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर वह बाहर के प्राणायाम का अभ्यास भी कर रहा है तो बड़े सहजपूर्वक करना चाहिए, बड़े आराम पूर्वक करना चाहिए। तो जब उसका ध्यान गहरा हो जाएगा ना साधक का, तो उसको कोई जरूरत नहीं है बाहर के प्राणायाम करने की। इसमें ऋषि यही कह रहे हैं कि सांस के द्वारा जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। सांस को तुम जो है ना जबरदस्ती बाहर और भीतर मत करो। अगर तुम्हें प्राणायाम की क्रिया भी करनी है तो बड़े प्यार से करो, बड़े आराम से करो। और जब तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाएगा तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्राणायाम की क्रिया करने की। और ध्यान के द्वारा अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना चाहिए। और ऋषि इसमें बार बार यही कह रहे हैं अमृतनाथ उपनिषद के अंदर कि वह अपने मन को वर्तमान में स्थिर करे। साधक जो है ना अपने मन को वर्तमान में स्थिर करे। जब वह अपना मन वर्तमान में स्थिर कर देगा तो उसके अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा ध्यान का, और जो उसका अभ्यास है वो गहरा हो जाएगा
और अपने अंतःकरण में स्थिर रहे, और अपने अंतःकरण में स्थिर रहे। अगर वो बाहर भी देखता है संसार में, तो संसार में इस प्रकार के कर्म करे, अपने अंतःकरण में स्थित रहे, अपने ध्यान में रहे, अपने मन को वर्तमान में रखे, और वर्तमान में रख के वह कर्म करे, तो फिर उसको कर्मों का लेप नहीं होगा। और यही क्रिया प्राणायाम की कुंभक क्रिया है। प्राण उत्थान क्रिया ध्यान के द्वारा स्वयं होती है। तो जब प्राण उत्थान होगा तुम्हारा, प्राण उत्थान तुम्हारा ध्यान के द्वारा ही होगा। भाई बाहर की प्राणायाम की क्रिया से तुम इतना कर सकते हो कि अपने प्राण को उठा के मूलाधार चक्र से लेके मणिपुर चक्र पर लेकर आ सकते हो। बस इतना कर सकते हो। मणिपुर चक्र से ऊपर तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा प्राणायाम की बाहर की क्रिया से। अगर मणिपुर चक्र से तुम्हें अपना प्राण को ऊपर लेके जाना है तो तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो तुम इतना रह सकते हो, भाई प्राणायाम तुमने कर लिया 15-20 मिनट बाहर का, तो उससे तुम जो है बस एक बैलेंस में रहोगे, लेकिन तुम्हारी कोई अध्यात्म में गति नहीं होगी। तुम्हें जो है ध्यान में आना ही पड़ेगा। जो महर्षि पतंजलि ने सीढ़ी बनाई हुई है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, तो प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। तो ध्यान में तुम्हें आना ही पड़ेगा, ध्यान तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान के तुम्हारे प्राण का उत्थान नहीं होगा। ऋषि इसमें ये कह रहे हैं। तो ध्यान करो और अपने मन को वर्तमान में स्थित रख के अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। जब तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाओगे, अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर दोगे, तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में अपने आप ही प्रगति होगी। नहीं तो तुम्हारी कोई अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं होगी। अगर तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर रख के साधना नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे मन के अंदर तो ये भूतकाल और भविष्य काल के विचार चलते रहेंगे। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लेकर आना ही पड़ेगा, वर्तमान में स्थित करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थित हो जाएगा तो तुम्हारी साधना में अपने आप ही प्रगति हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारी कोई साधना में प्रगति नहीं होगी अगर तुम अपने मन को वर्तमान में नहीं रखोगे। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं बार बार। जिस प्रकार एक नेत्रहीन मनुष्य को बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तो जैसे एक नेत्रहीन मनुष्य है तो उसको कोई बाहर कुछ दिखाई तो देता नहीं उसे, वो तो अंधा है, उसको तो केवल अंधेरा ही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार साधक जब बाहर संसार में विचरण करे तो वह इस प्रकार ही करे कि उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कही है। ऋषि ये कह रहे हैं, भाई अगर तुम बाहर विचरण कर रहे हो, समाज में विचरण कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, समाज में रहते रहते तुम साधना कर रहे हो, तो समाज में तुम इस प्रकार रहो कि जैसे कोई अंधा मनुष्य है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य संसार में चलता है, काम भी करता है, लेकिन वो देखता तो है नहीं। तो इस प्रकार तुम कर्म करो। इस सूत्र का अर्थ है कि तुम संस्कार संचित मत करो अपने चित्त के अंदर। अपने मन को वर्तमान में रखो और अपने मन को वर्तमान में रखकर कर्म करो। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रखकर कर्म करोगे तो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित नहीं होंगे। ऋषि का कहने का अर्थ यही है कि तुम जो है ना अपने चित्त के संस्कार को छीन करो, उनको संचित मत करो। बाहर भी अगर तुम जाओ संसार में, कर्म भी अगर तुम करो संसार में, तो तुम्हारे चित्त के अंदर जो व्यक्ति पड़ी हुई हैं इनको तुम छीन करो और अपने चित्त के अंदर और संस्कार ग्रहण मत करो। जब तुम अपने चित्त के अंदर संस्कार ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में प्रगति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं और यही उन्होंने समझाने का प्रयास कर रहे हैं साधक को। संसार की भारी वस्तुओं का जो प्रभाव साधक के मन पर पड़ता है उसे उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो चिंतन तो जब ही नहीं करेगा जब उसका मन वर्तमान में रहेगा। एक होश उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, एक प्रज्ञा बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर वह संसार की वस्तु को चिंतन नहीं करेगा। अपने मन को वर्तमान में स्थित साधक को करना ही पड़ेगा। जब साधक अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करेगा ना, तो फिर उसको कर्मों का लेप नहीं होगा। उसकी साधना में प्रगति होती चली जाएगी साधक की, नहीं तो उसकी साधना में प्रगति नहीं होगी। साधक को अपने मन को वर्तमान में लेके आना ही पड़ेगा और इस प्रकार उसको ये साधना करनी ही पड़ेगी। जब इस प्रकार वह साधना करेगा तो उसकी अपने आप ही इस अध्यात्म मार्ग में गति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं।